चलो इस क्वेश्चन को समझो। इसमें देखो बुआड़े, इसमें जो है अल्फा बीटा जो है बहुपद पी एक्स बराबर क्या दे दिया है, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में के है, ठीक है, के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ समझो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है एक दे दिया है, इसको समीकरण एक मान लो, कितना मानेगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर एक दे ले है, उसको समीकरण एक मान लो, ठीक। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ समझो रे, अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे, देखो रे यहाँ समझो, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ये होता है ना सूत्र। तो देखो तो रुक जाओ, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, इसको बोले थे बुआ रट्टा मार लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर बोले थे कि सी बाई ए, रट्टा मार लो, ठीक है। अब जो इसमें देले है, यहाँ समझो रे, कि जो पी एक्स का मान देले है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में के है देले, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखो तो ए का मान यहाँ कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए एक लिखिएगा, बी का मान हो जाएगा कितना पता है, -7 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, के बगल में कुछ भी नहीं तो एक हो जाएगा, या के लिख सकते हैं, या आप के लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। के मतलब कांस्टेंट होता है, यहाँ तक के ठीक है, समझ गए हैं। चलिए समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अरे सब पढ़ा दिए हैं। चलो तुम नहीं आई थी तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये देखो रे, तो बी का मान कितना था रे, बी का मान जो है -7 था, अब पहले से जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है माइनस बी है रे, माइनस बी बाई ये है, यहाँ रखो, तो बी का मान कितना रखेगा रे, बोलो तो -7 रखेगा, बाटा में कुछ भी नहीं तो ए का मान 1 हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे 7, इसको समीकरण 2 मान लो, कितना मानेगा, समीकरण 2। अभी दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस के चिन्ह लगा के इसको जोड़ देते हैं, समझो रहे थे, ई प्लस माइनस में कट जाएगा, तो देखो तो एगो अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, आई 7 एक कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हो गया रे, इसको काट दो, 4 दूना 8, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ से क्या करेगा, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है, तो समीकरण 1 में अल्फा बराबर कितना रहे 4 को रखने पर, ठीक है, रख दो समीकरण 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1, तो अल्फा के मान कितना है 4, तो देखो तो ये माइनस बीटा बराबर, देखो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो चलो, या वैसे नहीं करेगा तो देखो ऐसे कर दो, यहाँ तक कि ठीक है, तो देखो 4 है, देखो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, देखो ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा रे 3, कितना हो गया 3, समझ में आया कि नहीं। तो अल्फा के मान कितना 4, बीटा के मान, दोनों के ना उठा के पटक देंगे, यहाँ समझा रहे हैं और पीछे जो है नौटंकी बतिया रहा है, बताओ तो रे इसमें क्या समझा है तू, खड़ा हो, दोनों इसमें क्या समझा दे, चलो देखो तो ये अल्फा बीटा के मान निकल गया रे, अब हमको कथी के मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो देखो अब यहाँ से समझो, देखो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, अरे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना सूत्र, तो देखो तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा, देखो सी के मान कितना है के है, ए का मान कितना है 1, लेकिन 1 नहीं लिखना है, बताओ रे अल्फा बीटा के मान पता है कि नहीं है, अल्फा के मान 4 है और बीटा का मान कितना है रे 3, तो के का मान कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी के बराबर कितना रे 12 आ गया, यानी के का मान 12 आ गया, यहाँ से लिख दो, क्या पूछा था के का मान पूछा था, अब तक के बराबर कितना आ गया, लिखो जल्दी, आगे बढ़ते हैं।
चलो हो गया क्वेश्चन। आज जितना डाउट क्वेश्चन है ना सारा करा देते हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखो। चलो अब यहाँ पहले समझो। यदि बहुपद 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यही ना है। चलो अब यहां से समझो रे बालक सब। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, P और Q का जो है मान निकाल लेते हैं। तो P और Q क्या है रे, यहाँ शून्यक है। क्या है, शून्यक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इधर से आ जाओ, इधर से ई गेट से आओ, देखो तो शून्यक है ना। चलो अब यहां से समझो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है रे, सी वाई ए होता है ना। उसी प्रकार से जो है यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो यानी पी और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी वाई ए। और सी वाई ए का मतलब यह है कि इसमें सी और ए का मान कौन हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी वाई ए, तो माइनस बी वाई ए। इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2। यहाँ समझो, अरे यहाँ समझो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो देखो तो इसमें शून्य का अल्फा बीटा ना है डेले, यहाँ पी और क्यू दे दिया है। तो पी और क्यू दिया है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पी क्यू ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो तो बी का मान -7 है, एक और माइनस तो प्लस में ना 7 हो जाता। और देखो तो ए का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख दिए, यानी पी प्लस क्यू का मान कितना आ गया रे, 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ तक के समझ गया है ना। उसके बाद हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रे, यहाँ समझो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो देखो तो सी का मान कितना है रे, 3 है, बोलो। और ए का मान कितना है रे, 2। इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना। या चलो मान निकाल लिए। अब यहां से क्या करते हैं, समझो। पहले समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें मान ही रहने दो। तो ठीक है, इसको समीकरण नहीं माने, ठीक। अब यहां से समझना है, देखो तो हमको क्या निकालना है, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर निकालना है, ठीक। यानी हम लिख रहे हैं पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये मान निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, ये मान निकालना है। एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये फॉर्मूला सब ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तक के समझा कि नहीं समझा। अब देखो रे यहाँ कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, तो इसके बराबर में हम लिखेंगे, देखो रे यहाँ ए के जगह पी हो जाएगा, बी के जगह क्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस में 2। पी के ए के जगह पी हो जाएगा, बी के जगह क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ तक के ठीक है। चलो अब यहाँ से समझो, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा यानी पी प्लस क्यू का मान है कितना है रे, 7/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। देखो तो अल्फा पी क्यू का मान दिले है कितना है रे, 3/2। यही ना, ये गुना में हो गया, समझा कि नहीं समझा। ये 2 से 2 को काट दो, कट जाएगा ना। देखो तो यहाँ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, देखो रे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। देखो तो ये 2 का स्क्वायर 4, माइनस में कितना हो जाएगा रे, 3 बटा में कुछ भी ना, तो 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 49 माइनस में कितना रे 12, 3 होगा। 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। दिख रहा है ना। चलो हाँ ऊपर लिख देते हैं, चलो चलो पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर, तो देखो रे घटा दो, उसमें से कितना आ जाएगा रे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 7 में 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 37 बटा में कितना रे 4।
यही आपका ये आंसर है, लिखिए। समझे कि नहीं समझे हैं? समझ गए हैं ना? लिखिए। ये जो क्वेश्चन जो है हम लोग के ही समय में आया था, और ये जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन, हम ही लोग के पेपर में था ये क्वेश्चन, लेकिन हम खुदे नहीं बनाए थे। हम इस क्वेश्चन को खुदे नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं था, हमको खुदे नहीं आता था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाए। हाँ, आज तुम लोग को बताते हैं। चलो अब यहाँ से समझो। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में कितना है 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो यहां से लिखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है रे? अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए होता, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है रे, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां से खोजो, तो इसमें एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। चलो यहां से समझो, देखो रे यहाँ ये पी एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है रे, एक्स प्लस में 1। ठीक है, इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई होता है ना, डायरेक्ट लिखो। तो बी का मान कितना हो जाएगा रे, कुछ नहीं तो 1, और ए का भी मान कुछ भी नहीं तो 1, यानी डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, यहाँ समझना पड़ेगा तुम लोग को, ये यहाँ समझो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तुम लोग समझता नहीं है इसीलिए इतना लिखना पड़ता है। देखो तो बी का मान कुछ भी नहीं था -1, बटा में कुछ भी नहीं था 1, तो 1 से 1 में भाग करेगा तो -1 ही ना रहेगा, जो कि यहाँ लिख दिए। चलो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है रे, सी बाई ए होता है, तो इसमें भी इसका मान 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब यहाँ से समझो, हम लोग को निकालना क्या है, देखो रे, अब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो रे, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो रे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इसी रहेगा। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है रे, -1 है, -1 लिखो। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये -2, अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है कि नहीं है? तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस में 2, तो देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1। ये आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? लिखिए। चलो यहाँ से समझो जल्दी, क्वेश्चन लिख लिया है तू लोग? कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ से समझो, समझ गया है ना? इसमें भी क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, वही है, टाइप वही है, बनाने का तरीका भी वही है। समझे कि नहीं? चलो बस इसमें जो है बहुपद चेंज है। देखो रे, इसको जो है बहुपद हमको कितना दे दिया है, देखो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अच्छा ये देखो तो बहुपद का जो है सामान्य रूप ना है, देले है ना, इसी का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। चलो अब यहाँ से समझो, तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a, डायरेक्ट लिखो -b/a, कोई दिक्कत रे? चलो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, यही ना मान निकालना है। चलो यहाँ से सूत्र लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। चलो यहाँ तक के ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना हो जाएगा, -b/a है, किसी है ए, चलो इसका होल स्क्वायर माइनस, चलो 2, देखो तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, तो c/a
ए। कोई दिक्कत रही यहाँ तक के नहीं ना, तो चलो तो क्या होगा, सी बाई ए ना होगा, हुआ कि नहीं होगा। हाँ चलो तो देखो तारे इसका स्क्वायर जो है तो माइनस को प्लस में बदल देगा तो बी का स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में टू सी है ना, चलो माइनस में 2c बटा में ए, दोनों का एल्सियम ले ले। चलो अलग लिखे कि दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ से समझो, तो देखो ये अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से समझो दोनों का एल्सियम लेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो तो ए स्क्वायर से नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को, दिख रहा है। चलो अब यहाँ से समझो, देखो तो ये ए का स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर में ए स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, बी का स्क्वायर। देखो तो यहाँ दो गो ए है, यहाँ ए गो ए है, तो ए गो ए तो खत्म हो जाएगा, तो ए गो ए बचेगा कि नहीं, यानी ए के स्क्वायर में से जो है ए से भाग दो तो एगो से एगो खत्म, तो एगो ए बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ क्या लिखेगा 2ac, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है हमको कितना निकल के आया है, बोलो तो जल्दी, बी का स्क्वायर माइनस, चलो यहाँ से समझो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है रे। देखो तो यहाँ क्या है, बी का स्क्वायर माइनस में 2ac, अब बाटा में क्या है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है बाटा में, ये आपका आंसर है, लिखिए। हाँ तो और कैसे बनेगा, चलो तू लोग क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन को समझ भी गया होगा। चलो हम डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक, समझाना नहीं ना है। चलो यहाँ से समझो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो रे, जो क्वेश्चन लिख ले है बहुपद वो पहले लिख देते हैं हम, ठीक। इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी बाई ए, यानी जो है बी बाई ए कहने का मतलब है इसका मान हो जाएगा 7/5। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, समझो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक। तो यहाँ जो है बी का मान कितना लिखेगा, -7, आप एक बार माइनस तो प्लस में ना हो जाता, अरे देखो यहाँ ये माइनस लेके आएगा, एगो माइनस पहले से, समझ में आया कि नहीं। अब बाटा में कितना रे 5, यानी ए का मान 5, तो बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाते ना, हो जाएगा ना। तो ये कितना लिखे हैं 7/5, यहाँ तक के ठीक है। उसके बाद फिर निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, तो सी का मान 1 और 5, ए का मान कितना है 5, यहाँ तक के ठीक है। आप देखो रे हमको क्वेश्चन क्या दिले है, 1/अल्फा 1 प्लस बीटा, ये दोनों का एल्सियम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा बचेगा, चलो बीटा, देखो तो बीटा से बीटा खत्म, यानी भाग देंगे तो अल्फा बचेगा। अब देखो तो आगे पीछे लिखाया है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा कर दे, अब बटा में देखो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ तक के ठीक है सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहाँ से समझो, तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा के मान पता है कितना है 7/5 ना, समझ में ला। हाँ अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 1/5, ये 5 से 5 खत्म, तो कितना बचेगा 7/1, तो देखो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, समझ में आ गया। लिखिए इसको, लिखिए, चलो क्वेश्चन लिख लिया है, तो लोग समझ भी गया होगा, मान निकालने के लिए कह रहा है। चलो अब यहां से समझो, सबसे पहले इसका हम नाम देते हैं px बराबर 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2k, इसका एक शून्य का -2 दे दिया है, इसका मतलब यह है कि हमको यहां से समझो रे, के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है ना, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती, शून्य क्या है ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए कहा है शून्य,
तो शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है, यहाँ कुछ मत कीजिए, 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2k, ठीक है। और इसका शून्य कहा है ज्ञात करने के लिए, शून्य किसका 2 दे दिया है, कितना दे दिया है -2, तो इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत। तो बराबर में हम 0 दे दिए, बताओ रे, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक। तो देखो तो ये 3 ऐसी रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 गुने -2 प्लस में 2k बराबर में 0। मान कहा है ज्ञात करने के लिए, समझे कि नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, बराबर में 0 देके ना। चलो तो देखो तो यहाँ क्या नहीं बुझाता है, अच्छा चलो देखो तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे, 4। देखो तो 4 में -2 से गुना करेगा तो -8, प्लस में कितना हो जाएगा रे 2 के बराबर में 0। देखो तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, माइनस में 8 प्लस में 2 के बराबर में 0। 8 में से देखो 12 में से 8 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2 के बराबर में 0। देखो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 2 के बराबर में माइनस में 4, एक काट दो, कितना बचेगा k का मान -2। ये आपका आंसर है, लिखो, ठीक है।